तो आपकी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टॉप 50 आपने देखा और अब आपको गली के हम सिकंदर कौन कह रहा है बताएंगे। पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा स्ट्रीट चिल्ड्रन भारत में। चांदनी चौक में स्ट्रीट पे रहता था, सड़क पे, और वहाँ पे पानी बेचता था। भारत में बेसहारा बच्चों की संख्या 1,10,00,000 से ज्यादा है। भारत सरकार के पास स्ट्रीट चिल्ड्रन को लेकर कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं। सड़क किनारे रहने वाले बच्चों में अनाथ, माँ बाप के साथ रहने वाले और बेघर भी। हम सभी बच्चे मिलकर जो क्या कहते हैं, जो नई नई बीमारी आ रही है उनके बारे में सीखते हैं और लोगों को भी सिखाते हैं। मिठाई दिया जाता है। जब मीडिया ने सुध नहीं ली तो बेसहारा बच्चों ने खुद का अखबार कैसे निकाला। सारे अखबार में इसमें उनकी खबरें आती हैं। नोएडा का रिपोर्टर हूँ और बालकनामा का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। जब नशे से कदम बहकने लगे तो बेसहारा बच्चों ने डांस का दामन कैसे थामा। डांस तो मुझे बचपन से ही शौक है और मैं बहुत बड़ा कोरियोग्राफर बनूं, गरीब बच्चों को डांस सिखाऊं। मैंने डांस सीखा संस्था की तरफ से और फिर उसके बाद धीरे धीरे संस्था में ही सिखाया बच्चों को। तो फिर एज अ डांस टीचर इंस्ट्रक्टर मुझे संस्था में ही नौकरी मिल गई। जब पैसे को तरसे तो बेघर बच्चों ने अपना बैंक कैसे बनाया। पैसे होते थे तो खर्च हो जाते थे, कभी इधर उधर रखकर खो जाते थे पैसे, और अब जैसे मेरे पास पैसे होते हैं मैं जमा करवा देती हूँ अकाउंट में। गली के हम सिकंदर। आप जब भी सड़क किनारे लगी दुकानों पर अपनी पसंद का खाना खाने जाते होंगे या फिर कुछ खरीदारी करने जाते होंगे तो वहाँ आपने ऐसे बेघर बच्चों को ज़रूर देखा होगा जो या तो भीख मांग रहे होते हैं या फिर छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं, बर्तन धो रहे होते हैं, कभी कुछ बेच भी रहे होते हैं। कई बच्चे इन्हीं खाने पीने के स्टॉल्स पर काम करते हुए आप देखते हैं। इनका कोई घर नहीं होता, आप और हम इन्हें स्ट्रीट चिल्ड्रन कह देते हैं। आज देखिए इन्हीं बच्चों की कुछ छोटी मोटी सकारात्मक कहानियाँ। यहाँ दुखड़ा नहीं, समस्या का कोई ऐसा दुखड़ा नहीं गाया जाएगा, तकलीफों का समाधान आप देखेंगे। जो बेसहारा थे उन्हें आज डांस का सहारा है। जो बेदौलत थे उनके पास आज खुद का बैंक है। जो झोपड़ियों में रहते हैं उन्होंने चलाई गंदगी के खिलाफ असली झाड़ू। जो सड़क पर रहते हैं वो लोगों को सुना रहे हैं समाचार। ये वो बच्चे हैं जिनमें से ज्यादातर के लिए सख्त जमीन ही सोने का बिस्तर है और आसमान में टिमटिमाते तारे ही वो मुलायम चादर जिसे ओढ़कर ये अपने मासूम सपनों में खो जाते हैं। लेकिन सड़क किनारे और झोपड़पट्टियों में जिंदगी बिताने वाले इन बच्चों के जिंदगी में आया है बदलाव। बॉलीवुड के गानों पर डांस करते इन बच्चों के कदम कभी बहक गए थे, लेकिन अब इनकी जिंदगी में म्यूजिक और डांस का नशा छाया है। कुछ पाने की हो आस कोई। एक एनजीओ की मदद से फुटपाथ पर और पुलों के नीचे रहने वाले बच्चों को डांस सिखाया जा रहा है बार बार कर दरियाओं को आर पार ताकि ये बच्चे बदहाल जिंदगी छोड़कर खुद की नई कहानी लिख पाएं। डांस तो मुझे बचपन से ही शौक है और मैं बहुत बड़ा कोरियोग्राफर बनूं, गरीब बच्चों को डांस सिखाऊं।
हालांकि दिल्ली समेत देश के तमाम शहरों में अब भी लाखों बच्चे ऐसी ही किसी कोशिश की राह देख रहे हैं। इन बच्चों की जिंदगी में तो बदलाव की धुन बज रही है, जबकि कुछ बच्चों ने दुश्वारियों में ही खुशियों का खजाना खोज लिया है। ये वो बच्चे हैं जिनके पास न तो सिर ढकने के लिए छत है, न पेट भरने के लिए भरपूर खाना, लेकिन ये बच्चे अपनी छोटी छोटी बचत को इस बाल विकास खजाना बैंक में जमा करा देते हैं। मेरे अकाउंट में अभी 700 रुपये हैं, क्योंकि जब इससे पहले मेरे पास पैसे होते थे तो खर्च हो जाते थे, कभी इधर उधर रखकर खो जाते थे पैसे, और अब जैसे मेरे पास पैसे होते हैं मैं जमा करवा देती हूँ अकाउंट में। ये बैंक इन बच्चों ने ही बनाया है और यही लोग इसका संचालन भी करते हैं। ये कोई रिकॉग्नाइज्ड बैंक नहीं है, लेकिन 10-20 रुपए जैसी छोटी छोटी बचत जमा करके ये बच्चे अपनी जिंदगी में खुशियों की दौलत लौटाना चाहते हैं। मैं एक मैनेजर हूँ, मुझे सभी बच्चों ने अपने ऊपर भरोसा, मेरे ऊपर भरोसा करके चुना है, इसलिए मेरा सबसे पहला ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है कि मैं बच्चों के साथ अच्छे से व्यवहार करूँ। फुटपाथ और सड़कों के किनारे रहने वाले बच्चे बैंक के जरिए अपने जीवन को नया अर्थ दे रहे हैं, तो झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे स्वच्छ भारत अभियान की शान बन रहे हैं। दिल्ली की ओखला बस्ती में करीब 5000 परिवार रहते हैं। कभी ये बस्ती मच्छर मक्खियों का भी बसेरा हुआ करती थी। वजह है गंदगी का ढेर। हालांकि गंदगी की समस्या अब भी पूरी तरह से दूर नहीं हुई, लेकिन यहाँ के बच्चों ने इससे लड़ने का तरीका ढूंढ लिया है। इस उपाय का नाम है CHC, यानी चाइल्ड हेल्थ कोऑपरेटिव। ये एक ऐसा चलता फिरता क्लिनिक है जिसे ओखला मंडी की बस्ती में रहने वाले बच्चों ने ही बनाया है। इनका मकसद है कि सब स्वच्छ रहें और सभी स्वस्थ रहें। CHC सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है। इनकी टीम में 2 चाइल्ड हेल्थ एजुकेटर भी होते हैं, जिनका चुनाव CHC के ही टीम मेंबर्स करते हैं। हर चाइल्ड हेल्थ एजुकेटर को ये फर्स्ट एड मिलता है। इसके अंदर सारा ज़रूरत का सामान होता है, पूरी किट होती है, और पूरे ओखला में चाइल्ड हेल्थ एजुकेटर 4 हैं। ये चलता फिरता क्लिनिक न सिर्फ साफ सफाई और रोगों से बचने के तरीके बताता है, बल्कि छोटी छोटी बचत के जरिए बीमारियों से लड़ने के लिए पैसे जमा करने का भी सुझाव देता है। इसी योजना के तहत CHC के टीम मेंबर्स हर महीने 5 रुपए जमा करते हैं। यहाँ पर पानी की समस्या है, गंदा आता है पानी वगैरह, और नाला भी खुला रहता है, गंदा गंदा कचरा भी रहता है। हम सभी बच्चे मिलकर जो क्या कहते हैं, जो नई नई बीमारी आ रही है उनके बारे में सीखते हैं और लोगों को भी सिखाते हैं। यानी ये दिल्ली के ही एक मोहल्ले में चलाया जाने वाला ऐसा क्लिनिक है जिसने कई मोहल्ला क्लिनिक्स को फेल कर दिया है।